हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। 4 point charges -q, 2q and 2q are placed one at each corner of the square. The relation between q and q, capital Q and small q, for which the potential at the center of the square is 0. ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि इस तरह से दिया हुआ है, एक स्क्वायर है ऐसे, माइनस क्यू दिया हुआ है, फिर स्मॉल माइनस क्यू दिया हुआ है, फिर 2q दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2q दिया हुआ है, ये a है, फिर ये a है, फिर ये a है, फिर ये a है, और ये उसका सेंटर हो गया। तो सेंटर पर नेट पोटेंशियल जो है वो क्या है 0 है। तो ये वाला डिस्टेंस आप मान लीजिए r। आपको पता है कैसे निकलेगा, r जो होगा वो डायगोनल का हाफ होगा, मतलब ए स्क्वायर डायगोनल हो गया, इसका हाफ। अगर इसको सोल्व करेंगे तो a√2 आएगा डिवाइडेड बटे 2। फाइनली इसको सोल्व करेंगे तो a/√2 हो जाएगा सेंटर से इसका बीच की दूरी। अब बात यहाँ पर है कि vp को आपको 0 करना है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है कि इसका नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो vp पर क्या होगा -kq डिवाइडेड बटे r होगा, बिल्कुल। फिर होगा -kq डिवाइडेड बटे r, फिर क्या होगा, फिर होगा 2qk डिवाइडेड बटे r, फिर क्या होगा +2kq डिवाइडेड बटे r = 0। ऐसा होगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा kq बटे r, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों kq बटे r = 0। तो kq बटे r = -kq बटे r। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको सोल्व करेंगे तो कैपिटल K बराबर -q, ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो आपको मिलता है ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेज +q and -q are placed at the corners of the square of the side 12. See figure. The electric potential at point A midway between the two charges +q and +q. ओके, जैसे इस तरह से है, ऐसे, और यहाँ पर क्या है ए है, यहाँ पर ए है, +q यहाँ है, यहाँ भी +q ही है, और यहाँ पर a है, यहाँ -q है, और यहाँ -q है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 है, इसके बीच का डिस्टेंस है वो 12 डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, तो हमको कैलकुलेट करना है ए पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ए पे। तो हमको क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए, और ए वाला डिस्टेंस भी चाहिए। इसको मान लेते हैं आर मान लेते हैं, बाद में पुट कर देंगे। और ये वाला डिस्टेंस आपको पता ही है एल होगा, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा एल होगा, इतना तो आपको मालूम है। ओके, तो भी ए जो हम लिखेंगे भी ए वो क्या लिखेंगे KQ बटे आर लिखते हैं पोटेंशियल। जो पोटेंशियल लिखते हैं वो 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट Q बटे आर लिखते हैं ना, तो इसी को हम लोग K लिखते हैं, इसको तो KQ बटे आर लिखेंगे। समझ गए, V बराबर, तो भी ए जो हम लिख रहे हैं इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, इस तरह से नाम दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4।
तो ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, 2kq डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस में लिख देंगे ना, माइनस माइनस है तो लिखेंगे 2kq डिवाइडेड बाई आर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2kq बार आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/L, यहाँ पर हो जाएगा 1/R। अब R का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया बात, नहीं आया समझ में? मतलब कि हम R का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। R का वैल्यू कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। ये वाला L है और ये वाला कितना है, 2L है, देख रहे हैं? तो यहाँ पर क्या हो गया, R इज इक्वल टू क्या होगा, L का स्क्वायर अब प्लस 2L इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, L का स्क्वायर प्लस 4L का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, L√5, ये हो गया R इज इक्वल टू L√5। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, है ना भाई? अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों, VA इज इक्वल टू 2kq और यहाँ पर लिखेंगे 1/L माइनस 1/L√5। तो यहाँ पर क्या हो गया, VA इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 और Q, और यहाँ पर क्या हो गया 1/L माइनस 1/L√5। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये और ये, यानी VA इज इक्वल टू जो हो गया Q डिवाइडेड बाई 2π फिर ऑप्शनल नॉट और नीचे में हो गया L, यहाँ पर हो गया 1 माइनस 1/√5। ये हो गया आंसर, है कि नहीं? ये हो गया। अब इसमें अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन में सी मिलने जा रहा है। सी में इसी को ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिखिए, 2 यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 4 करना होगा, और ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो नहीं है? ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30, 3 concentric spherical cell of radius A, B and C, A लेस देन B है, B लेस देन C है, and have the surface charge density sigma minus sigma and sigma respectively. If VA, VB and VC denote the potential of the 3 cells, then for C बराबर A प्लस B we have, C बराबर जो है बच्चों A प्लस B है, पहली बात C बराबर A प्लस B है। यहाँ पर दिया हुआ है A का जो साइज दिया हुआ है, B और ऐसे C दिया हुआ है, मतलब A छोटा है, और इस पे जो चार्ज दिया हुआ है वो दिया हुआ है सिग्मा, इस पे जो चार्ज दिया हुआ है वो दिया हुआ माइनस सिग्मा, और यहाँ पर दिया हुआ है सिग्मा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या है कि इस तरह से कंसेंट्रिक है, जैसे कि ये हो गया A, ये हो गया आपका B रेडियस का हो गया, और ये हो गया आपका C रेडियस का हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, A हो गया, यहाँ पर हो गया B रेडियस हो गया, और यहाँ पर हो गया C रेडियस हो गया। तो इस पे सिग्मा है, माइनस सिग्मा है और सिग्मा है। इस तरह से आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस को इंडिकेट किया है। तो आपको पोटेंशियल में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहली बात कि जब पोटेंशियल लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 1/4πε0 लिखते हैं, है ना? और फिर क्या लिखते हैं बच्चों, Q/A रेडियस है, जो भी लिखते हैं Q/R लिखते हैं। Q को सिग्मा के टर्म में क्या लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4πR का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू 4π और R का स्क्वायर होगा।
तो v इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के जगह पर लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर, ऐसे लिखेंगे। तो ये 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कैंसिल होगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा। तो जो भी होगा भी वो क्या होगा, सिग्मा आर बटे ऑप्सिलॉन नॉट, इस तरह से आएगा रिजल्ट। मतलब कि भी को अगर आप सिग्मा के टर्म में लिखिएगा तो पोटेंशियल आपको इसी तरह से दिखाई देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम भी ए की लिखते हैं, भी ए। तो भी ए जो पोटेंशियल लिखिएगा वो क्या लिखिएगा, भी ए जो पोटेंशियल लिखिएगा आप पहले समझ लीजिए कैसे लिखेंगे। भी ए बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 और पहला वाला पर जो चार्ज है वो क्यू ए नाम दे देते हैं, क्यू ए डिवाइडेड बटे ए। और यहाँ पर क्या हो गया 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 क्यू बी डिवाइडेड बटे बी, और फिर होगा 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 इंटू क्यू सी डिवाइडेड बटे सी। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, अब देख रहे हैं ना 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 ही कॉमन है ना। तो यहाँ पर हो गया क्यू ए डिवाइडेड बटे ए माइनस क्यू बी डिवाइडेड बटे बी और प्लस क्यू सी बटे सी। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 और चार्ज का फार्मूला देख रहे हैं ना आप, चार्ज का फार्मूला सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा है, यहाँ पर प्लस दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, अब माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सिग्मा इंटू 4 पाई ए का स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस सिग्मा 4 पाई बी का स्क्वायर डिवाइड बटे बी। यहाँ पर हो गया सिग्मा 4 पाई सी का स्क्वायर डिवाइड बटे सी, ऐसे ऐसे आया। तो यहाँ पर हो गया आपको, ये हो गया 4 पाई कॉमन हो जाएगा डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा ए और सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी प्लस सिग्मा सी, ऐसे हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, डायरेक्ट सिग्मा बटे ऑप्सिलॉन 0 मिलेगा और ए माइनस बी प्लस सी मिल जाएगा। ये हो गया भी ए, समझ में आ रहा है। ये एक रिजल्ट भी ए का एक रिजल्ट आ गया। इसे भी ए इज इक्वल टू जितने भी पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल लिखिए, फिर इसका लिखिए, फिर इसका लिखिए, भी ए लिखेंगे तब। अब मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, देखिएगा भी बी लिखना चाहता हूँ, भी बी। तो यही पोटेंशियल है, इसी पोटेंशियल के टर्म में लिखा गया है। अब देख रहे हैं जैसे यहाँ पर ऑप्सिलॉन 0 है ना, ऑप्सिलॉन 0, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा ए ऑप्सिलॉन 0 होगा, सिग्मा आर बटे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा। अब क्या करना है कि अब बी का बी वाला लिखना है पोटेंशियल बी का। तो बी का जो पोटेंशियल लिखेंगे ना, तो इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल लेंगे तो 0 होगा, सॉरी कांस्टेंट होगा। मतलब इसके सतह पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल कहीं पे भी होगा, कहीं पे लेंगे तो। मैं लिखने का तरीका क्या है यहाँ पर, आप तो लिखिएगा ना कि इसका लिखिएगा, इसका अगर पोटेंशियल लिखते हैं इसका, तो क्या लिखेंगे, सेम उसी तरह से लिखिए, इस तरह से लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से आप लिखिए, है ना। तो सिग्मा इंटू बी लिखना होगा डिवाइडेड बटे ऑप्सिलॉन 0। फिर इसका लिखिएगा माइनस लिखिएगा, किसका, बी का। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, सिग्मा बी डिवाइडेड बटे ऑप्सिलॉन 0। ये ऐसे कर दीजिए, इसको हटा दीजिए अभी। इसी से कहीं भी लिखिएगा इसका, तो क्या लिखिएगा 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0, 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 और क्यू बी लिखिएगा, है ना, क्यू बी और डिवाइडेड बटे बी। फिर यहाँ पर प्लस लिखिएगा 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 लिखिएगा
और फिर क्या लिखिएगा, क्यू बी लिखिएगा, डिवाइडेड बटे बी लिखिएगा। समझ में आ रहे? सॉरी यहाँ पर क्यू ए लिखिएगा ना, गड़बड़ हो रहा है, ए लिखिएगा क्यू ए, यहाँ पर क्यू बी लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा 1/4 पाई ऑप्शन 0 क्यू सी डिवाइडेड बटे सी लिखिएगा। अब यहाँ पर क्या क्या कॉमन ले रहे हैं, एक तो 1/4 पाई ऑप्शन 0 हम कॉमन ले रहे हैं, ये कॉमन ले लिया है। और यहाँ पर क्या होगा क्यू ए, तो क्यू ए बराबर आप जानते ही हैं क्या लिखिएगा, सिग्मा इंटू, देख रहे हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई और ए स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बटे बी। यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बटे बी लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं इसको, और इसको सोल्व जब करेंगे तो पता है आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वी बी इजिकल टू मिलेगा 4 पाई कॉमन हो गया, तो सिग्मा बटे ऑप्सिलॉन नॉट और होगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बटे बी माइनस आपको मिलेगा बी और प्लस क्या मिलेगा सी, ऐसे मिल जाएगा। अब वैसा ही उसको किया जाएगा, क्या गया सी में लिखेंगे, सी के लिए तो कॉमन हो जाएगा क्या 1/4 पाई ऑप्शन 0 कॉमन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा क्यू ए डिवाइडेड बटे ए, फिर हो जाएगा प्लस क्यू बी डिवाइडेड बटे बी, है ना, और प्लस क्यू सी डिवाइडेड बटे सी, सॉरी क्यू ए नहीं होगा, रेडियस जो होगा, हाँ ठीक है, यहाँ पर होगा सी, यहाँ भी होगा सी, और वहाँ भी होगा सी, सब सी होगा। ओके, और चार्ज की अगर हम बात करेंगे, अब चार्ज की यहाँ पर हम सिग्मा की बात करें, वी सी इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0, इसको क्या लिखेंगे, इसको सिग्मा इंटू 4 पाई ए का स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बटे सी, और माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी का स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बटे सी, और प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी का स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बटे सी। ओके, सब कॉमन लिया जाएगा, कॉमन लेकर इसको कैंसिल करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा आपको, वो सिग्मा बटे ऑप्सिलॉन 0 सिग्मा बटे ऑप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बटे सी, बी स्क्वायर बटे सी, और ऐसे हो गया, 3 इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब हमको वी ए और वी बी और वी सी में रिलेशन बताना है कि नहीं। अब इसमें है कि थोड़ा मैथमेटिक्स आ गया, और इस मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसको हम लोग को क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। ओके, तो वी ए जो है, वी ए आपके पास मौजूद है, वी बी भी आपके पास क्या है, मौजूद है, वी बी आपका आया है, ठीक है, और वी सी भी आपके पास मौजूद है। ओके, अब सी बराबर दिया हुआ है ए प्लस बी, सी बराबर क्या दिया है बच्चों, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी। यहाँ आइए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए प्लस बी, सी बराबर है ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी नहीं हो रहा है। यहाँ आइए, क्या ए प्लस बी हो रहा है, नहीं हो रहा है, ए प्लस बी तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप यहाँ से अगर आप सी के बदले अगर पुट कर देते हैं
तो कुछ मिलेगा। देखिए क्या मिलता है, वी ए इज इक्वल टू सिग्मा बटे ऑप्शन नॉट, यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पर ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो वी ए बराबर मिल रहा है सिग्मा इंटू 2a डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0। एक तो आ गया रिजल्ट, एक रिजल्ट आ गया। अब सेम वैसा ही रिजल्ट आप निकालिए सेकंड से। तो सेकंड में भी क्या कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए, कहाँ गया, फिर सी का वैल्यू यहाँ पुट करिए, यहाँ पर सी का वैल्यू भी पुट करिए। देखिए क्या मिल रहा है, वी बी इज इक्वल टू सिग्मा बटे ऑप्शन 0, सिग्मा बटे ऑप्शन 0। यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बटे बी माइनस बी प्लस सी के बदले क्या लिखेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, है ना। तो ये बी और ये बी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वी बी इज इक्वल टू सिग्मा बटे ऑप्शन 0, सिग्मा डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0, और यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर बटे बी, ए स्क्वायर बटे बी माइनस ए, सॉरी प्लस ए, तो यहाँ पर हो गया सिग्मा बटे ऑप्शन 0 ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बटे बी। तो यहाँ पर सिग्मा इंटू ए, यहाँ पर हो गया ए प्लस बी डिवाइडेड बटे बी। ये अलग ही आ रहा है, देख रहे हैं, अलग डिजाइन में ही आ रहा है ये। अब क्या है कि सी वाला को हम लेके चलते हैं, सी वाला पुट करते हैं। तो सी वाला में अगर आप पुट करते हैं सी में, तो क्या मिलेगा आपको, सी का रिजल्ट जो लाए थे ये रिजल्ट है। तो क्या लिखेंगे, सिग्मा बटे ऑप्शन 0, यहाँ पर क्या लिखना है, ए स्क्वायर बटे सी, और फिर क्या लिखना है, माइनस बी स्क्वायर बटे सी, और प्लस सी बराबर लिखना है ए प्लस बी, ऐसे लिखना है। कोई डाउट नहीं, तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, सिग्मा बटे ऑप्शन 0, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिग्मा बटे ऑप्शन 0, सिग्मा बटे ऑप्शन 0, यहाँ पर होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी डिवाइडेड बटे सी, डिवाइडेड बटे सी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा बटे ऑप्शन 0 और ए प्लस बी और ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी, तो फिर यहाँ पर सी चला जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा नीचे, इसमें ए प्लस बी हटा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे ऑप्शन 0 ए प्लस बी, इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, सी की जगह पर डिवाइडेड बटे ए प्लस बी। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या मिला बच्चों, फिर यहाँ पर देखें ये माइनस है, फिर ये और ये कैंसिल हो गए, तो क्या मिला, सी बराबर क्या मिला, 2 सिग्मा डिवाइडेड बटे 2 सिग्मा ए डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0। यहाँ देखिए तो वी ए बराबर 2a बटे सिग्मा इंटू 2a बटे ऑप्शन 0, तो क्या मिला आपको, वी ए बराबर वी सी नॉट इजिकल टू वी बी, यही आंसर हो गया। समझ में आया, क्वेश्चन कठिन नहीं था, क्वेश्चन कठिन नहीं है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है 14। अ होलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर वुड बी। देखो भाई, ये हो गया होलो स्फीयर है ना,
इसके सतह को जो पोटेंशियल है वो 80 वोल्ट है, चार्ज Q है, इसको चार्ज किया गया, रेडियस R है। तो इसके अंदर में भी पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एनीवेयर, पोटेंशियल एनीवेयर, एनीवेयर सेम होता है, हर जगह सेम ही होगा, सेंटर पर भी सेम होगा। मतलब कि डेल्टा V इज इक्वल टू जो होता है वो माइनस ई इंटू डेल्टा आर होता है। तो E 0 होता है इनसाइड होल स्फीयर, होल स्फीयर के अंदर आपको पता है ना E 0 होता है। तो E 0 होने का मतलब क्या होगा कि डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, यानी V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0 होगा। V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर V2 होगा। पंद्रह नंबर, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे ये हो गया, तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस सतह को, है ना। ये हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पे कोई अगर चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकलेगी, बाहर निकलेगी, तो ये 90 होगा, है ना। मान लीजिए प्लस Q चार्ज है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ से फील्ड जो निकलेगा कहाँ लगेगा, सीधे बाहर, सीधे बाहर, सतह से परपेंडिकुलर। ये हो गया सरफेस 90 डिग्री, ये हो गया सरफेस 90 डिग्री, सरफेस 90 डिग्री, ऐसे होगा। ओके, तो कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 वोल्ट होगा, है ना, ये 80 वोल्ट होगा, ये आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है वो देखा जाए तो ए आंसर है, 14 का ए और 15 का सी ऑप्शन करेक्ट। 16, द डायग्राम शोज द रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल्स। इक्विपोटेंशियल्स रीजन के कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, जैसे ऐसे दिया हुआ डायग्राम, ऐसे ऐसे डायग्राम दिया हुआ है। ये फर्स्ट डायग्राम है, और एक डायग्राम कुछ ऐसा है, इस तरह के दिया हुआ है। एक डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। एक डायग्राम कुछ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, इसमें भी यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी है, ऐसे है। तो यहाँ पर आपको 10 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 20 वोल्ट, यहाँ पर दिया हुआ है 30 वोल्ट, यहाँ पर दिया हुआ है 40 वोल्ट, यहाँ पर दिया हुआ है 10 वोल्ट, फिर 20 वोल्ट, फिर 30 वोल्ट, फिर 40 वोल्ट, फिर यहाँ पर दिया हुआ है 10 वोल्ट, फिर दिया हुआ है 20 वोल्ट, फिर दिया हुआ है 30 वोल्ट, फिर दिया हुआ है 40 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, फिर 40 वोल्ट, ऐसे देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इन ईच डायग्राम पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, डेल्टा भी है, डेल्टा भी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो वर्क डन
सो वर्क डन विल बी सेम, वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। तो डब्ल्यू ए से जो बी होगा वो क्या होगा, क्यू होगा और डेल्टा भी होगा, क्यू डेल्टा भी होगा। तो यही आंसर होगा। तो आंसर में अगर हम बात करें, इन ऑल द 4 केसेस वर्क डन इज द सेम। हाँ, वर्क डन सेम होगा, पहला ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, if potential in volts in a region is expressed as V as the function of x y z, और दिया हुआ है और पॉइंट भी दिया हुआ है, मतलब कि V दिया हुआ है आपको x, y, z इज इक्वल टू 6xy माइनस y प्लस 2y और z, इस तरह से दिया हुआ है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक पॉइंट है P मान लीजिए, और 1,1,0 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर dV बटे हम लोग लिखते हैं dr इज इक्वल टू माइनस ई लिखते हैं। तो E इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस dV अपन dr, इस तरह से E बराबर माइनस dV अपन dr है, E बराबर dV अपन dr है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया E इज इक्वल टू माइनस ई एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे d अपन dx, और यहाँ पर लिखेंगे 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, इस तरह से लिखेंगे। तो x वाला का डिफ्रेंसिएशन होगा, आपको ये पता है, ये हो गया dy है ना, ये हो गया dy माइनस, और यहाँ पर हो गया आपको 0 प्लस यहाँ पर हो गया 0 हो गया। और कोऑर्डिनेट रखना है ये वाला, तो y बराबर क्या रख देंगे 1, तो माइनस 6i कैप हो गया, ये मिल गया। अब वैसा ही ई वाई किया जाएगा तो क्या होगा माइनस d अपन dy, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसमें, तो क्या होगा माइनस 6x माइनस माइनस प्लस, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। इसका डिफ्रेंसिएशन तो माइनस 1 होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 2 की लिखेंगे और z लिखेंगे। अब सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो ई वाई आएगा, ई वाई हो जाएगा माइनस 6 इंटू एक्स का वैल्यू 1, फिर यहाँ पर क्या है प्लस, फिर माइनस 2 और जेड का वैल्यू कितना है 0, तो माइनस 2 और जेड का वैल्यू 0। तो यहाँ पर क्या होगा ई वाई इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस 5, और ये हो गया ई वाई। ओके, और यहाँ पर वेक्टर लेंगे तो ये हो जाएगा जे का। वैसा ही ई जेड को भी लिखेंगे तो माइनस क्या लिखेंगे डी वी अपन डी जेड लिखेंगे, तो माइनस डी अपन डी जेड, डी अपन क्या लिखेंगे डी जेड, और भी का जो वैल्यू है वो लिखेंगे एक्स वाई एक्स 6xy माइनस वाई प्लस 2y और z माइनस माइनस। अब यहाँ पर क्या करेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे जो होगा 0 क्यों होगा, क्योंकि सब वेरिए कांस्टेंट है, 6 भी y भी और z भी, z सिर्फ वेरिएबल होगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे होगा d अपन डी जेड 2y और z। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर ये भी होगा 0 अब प्लस 2y यहाँ पर होगा, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2y, तो यहाँ पर हो जाएगा e जो z होगा वो माइनस 2 इस तरह से लिखेंगे, है कि नहीं।
अब यहाँ पर इन सभी को पुट करिए, सभी वैल्यू को पुट कर दिए। सभी वैल्यू को जो पुट करिएगा तो क्या मिलेगा, ई वेक्टर मिलेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप मिलेगा। तो ई एक्स वैल्यू कितना है देख रहे हैं, ई एक्स का जो वैल्यूज है वो है आपको 6 माइनस आई कैप, और ई वाई का जो वैल्यूज है वो वहाँ है 5 माइनस जे कैप, और ई जेड का जो वैल्यू है वो 2 है और माइनस के कैप है, और यही हो गया आंसर। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको मिलेगा डी। डी में आपको ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ माइनस, यहाँ पर माइनस लिख दिया है, और 6 आई कैप लिखा हुआ है, 5 जे कैप लिखा हुआ है, और 2 के कैप लिखा हुआ है ना, ऐसे भी हो सकता है आंसर। तो ये हो गया आपको डी। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई वी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 8x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, where v in volts, x and y, x comma y and z are in meters. The electric force experienced by the charge 2 coulomb situated at the point. काफ़ी आसान है, आपको चार्ज का जो वैल्यूज है वो दिया हुआ है, 2 कूलम दिया हुआ है, और पॉइंट भी दिया हुआ है 1,1,1। तो यहाँ पर फोर्स निकालना है, तो F बराबर क्या होगा, Q इंटू ई होगी। ओके, ये होगी Q इंटू। तो सबसे पहले बात की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना होगा। तो यहाँ जो V एज अ फंक्शन ऑफ x, y, z जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6y और z, इस तरह से दिया हुआ है, 6y और z ऐसे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बात कि ई एक्स अगर आप निकालेंगे, ई एक्स तो डायरेक्ट अगर लिख दें डायरेक्ट, तो यहाँ पर 6 होगा, और x का डिफ्रेंसिएशन होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा 8y हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, और पॉइंट रख दीजिए, पॉइंट रखिएगा तो 6 माइनस 8 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, यानी ये 2 हो जाएगा। ई एक्स बराबर 2 आ गया। उसी तरह से ई वाई की अगर आप बात करेंगे, ई वाई का तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो वाई का बात करेंगे तो पहला 0 हो गया, दूसरा 8x हो गया, और तीसरा जो हो गया वो भी 8 हो गया, और यहाँ पर हो गया 6 इंटू जेड हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि वैल्यूज पुट करना है, पुट करिए तो -8 हुआ, फिर ये 8 हुआ, और फिर ये 6 हुआ, तो ये हो गया माइनस माइनस, तो ये हो गया +10 हो गया, +10, तो ई वाई बराबर हो गया +10। अब उसी तरह से ई जेड निकालिएंगे ना, ई जेड तो क्या होगा, ई जेड बराबर फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला बच जाएगा, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे -0 0 0, और यहाँ पर लिखेंगे 6y, तो यहाँ पर हो गया ई जेड इज इक्वल टू जो मिला आपको ई जेड वो माइनस कितना हो गया 6 हो गया। और आपको पता है कि सब एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, सब एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ई एक्स जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ई वाई पे, और ई वाई जो परपेंडिकुलर है वो किस पे है, ई जेड पे है। तो ई कैसे निकालते हैं, √अंडर ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या, ई एक्स का मतलब हो गया, ई एक्स का मतलब है यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ई वाई का वैल्यू हो गया 10 इसका स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 6 का स्क्वायर, ये हो गया। तो मिलेगा कितना आपको, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ 100 और प्लस 36,
36। तो ये हो गया आपका 40, 140, ये हो गया आपको 40। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपको, उसका मैग्नीट्यूड आ गया 140। अब 140 आ गया और उसमें क्या करते हैं हम, चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 35 × 2 अगर हम करें, 35 × 2 तो 70 हो जाएगा, यानी इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 35 है ना, यानी 2√35। तो F बराबर क्या लिखे हैं, F बराबर Q × 2 है ना, 2√35, यानी 4√35 न्यूटन, और यही होगा आंसर। 19 काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, उधर पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। कह रहा है कि A, B and C are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is, जैसे इस तरह से दिया हुआ, ऐसे बच्चों दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ। यहाँ पर एक जगह दिया हुआ है B, यहाँ पर एक जगह दिया हुआ है A, और यहाँ पर एक जगह दिया हुआ है C, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो सोर्स चार्ज इधर ही रहा होगा, तब तो फील्ड इधर है, तो पोटेंशियल जो होती है 1/, क्या होती है, R होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ से इधर वाला ये डिस्टेंस, एक इधर डिस्टेंस, एक इधर डिस्टेंस, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका होगा, VB का, फिर क्या होगा VC, फिर होगा VA, ऐसे होगा। तो सवाल में है कि मैक्सिमम कहाँ होगा, तो मैक्सिमम एट B पे होगा। तो आंसर क्या हो गया, D, यही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। The electric potential V at any point x, y, z all in meters and space is given by V is equal to 4x² volt. The electric field at the point 1, 0, 2 in volt meter is. तो यहाँ पर क्या हो गया आपको कि V is equal to जो है वो है क्या, 4x² है, ओके। और यहाँ पर जो पॉइंट है, पॉइंट ये हो गया 1, 0, 2, ओके। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो E इज इक्वल टू जो होता है वो -dV/d होता है, x होगा, तो यहाँ पर EX हो जाएगा। तो EX इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, EX इज इक्वल टू -d/dx, और यहाँ पर लिखेंगे 4x², 4x², तो यहाँ पर होगा -4 × 2x, और पॉइंट आपको दिया हुआ है, पॉइंट है -8 × x, और पॉइंट है आपको 1, 0, 1। तो E जो होगा EX वो हो जाएगा -8, वेक्टर लगाएंगे तो I क्या, यानी EX इज इक्वल टू 8 और -I क्या, न्यूटन पर कूलम। समझ में आया बच्चों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग आज सोल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू इसी तरह से आगे सोल्व करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।